नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, जैसा कि 8 मार्च 2022 को मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं हर बार अपनी 8 तारीख की सीरीज में ऐसी महिलाओं की कहानी आपको सुनाऊंगी जिनसे आपको प्रेरणा मिले, जिनके व्यक्तित्व से आप भी प्रभावित हों। तो आज ऐसी ही एक महिला हमारे साथ हैं, रतलाम की जिला योग प्रभारी श्रीमती आशा दुबे मैम। आशा दुबे मैम का बर्थ जो है वो उज्जैन में 1965 में हुआ था। 1986 से आपने उप शिक्षक के रूप में धराड़ रतलाम में काम करना शुरू किया। 2005 में आप जिला योग प्रभारी बनी और तब से लेकर योग के प्रति अपना जीवन आपने समर्पित किया है। कई बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा मैम को बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। उन्हीं में से एक पुरस्कार जो विवेकानंद योग पुरस्कार है, वो प्रदेश की पहली महिला है जिन्हें यह मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैम को ये पुरस्कार मिला है। और समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी मैडम को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भी मैडम को सम्मानित किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे लोगों की दुआएं, क्योंकि मैम निःशुल्क योगा क्लासेस भी चलाती हैं और बहुत सारे लोगों को आज तक मैडम ने अपने योगा क्लासेस के द्वारा कई सारी जटिल बीमारियों से भी निजात दिलाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार दीदी। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। मीन्स आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे आपने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। मेरी स्कूली शिक्षा ही रतलाम से हुई जी, और मैंने बीए किया है जी। और मैंने इसमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ मेरे जो फादर रेलवे में ड्राइवर थे जी, तो वो बचपन मतलब हम छोटे छोटे भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे, तो वो योग करते थे तो हमको भी साथ में बिठा लेते थे। अच्छा। तो आसपास बैठे थे तो मैं ज़्यादा अच्छे से करती थी, तो मेरे को ज़्यादा मतलब उत्साहित करते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। प्रेरित उन्होंने किया मेरे को, तो उनके माध्यम से मैंने योग की शुरुआत करी। मैं जैसे कि 1986 में आप स्कूल में एक शिक्षक के रूप में आपने काम करना शुरू किया और 2005 में आपने जिला योग प्रभारी का प्रभार लिया। तो इस बीच क्या योग की आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली या कोई कोर्स किया जिससे आप ये जिला योग प्रभारी तक पहुंचे? मैंने भोपाल से ट्रेनिंग ली जी, कोर्स किया भोपाल से योग का, और उसके बाद में फिर मेरे मन में आया कि और अपने को कुछ करना चाहिए, तो मैंने योग में लाडनू संस्थान यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से योग में एमए की। अरे वेरी गुड। मैम, आप कितने टाइम से योगा से जुड़ी हैं और कैसे लोगों को प्रेरित कर रही हैं योगा के लिए? मैं 25 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ। 25 साल और अभी में तो बहुत अंतर आ गया। मतलब जो अवेयरनेस आज हमारे पास है योगा को लेकर, वो 25 साल पहले शायद नहीं थी। तो कैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे योगा से जुड़ना चाहिए? जैसा भी मैंने वो कोर्स किया, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ट्रेनिंग भी ले ली मैंने, फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे मेरे को देखती थी बीमारियां, तो अधिकतर लोग ऐसे ही घर में महिलाएं नहीं निकल सकती हैं घर से बाहर, और योग को कैसे पहुंचाया जाए घर घर तक। तो कुछ मेरे किसी लोगों को मालूम पड़ा कि ये योग सिखाती है, तो उनने मेरे पास में कहा आप योग सिखाएंगे क्या हमको घर आके? तो मैंने कहा ठीक है, घर आके सिखाऊंगी। अच्छा। तो मैंने उनको घर जाकर योग सिखाया, निःशुल्क सिखाया, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। फिर उन्होंने और लोगों को बताया जी। फिर इस प्रकार से मैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, एसपी है, कलेक्टर है, डीआईजी हैं और एसडीएम हैं, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने पार्टी पॉलिटिक्स के जो अपने विधायक जी हैं, महापौर जी हैं, और भी जो अन्य लोग हैं, जितने भी सामान्य लोग हैं, जन जागृति मतलब योग के माध्यम से मैंने लोगों में। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। जिसमें डॉक्टर्स को भी मैंने सिविल हॉस्पिटल में जाके योग करवाया है। अच्छा। और इसके अलावा मैंने जिला जेल में, बाल संरक्षण गृह में, और गार्डन में, और इस प्रकार से रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं, डीआरएम सर, उनके यहाँ पर, और उन्होंने ही एक जो पहले एक लेडी आई थी ललिता वेंकटरामन डीआरएम, डीआरएम, तो उन्होंने गार्डन में शिविर लगवाया। रेलवे हॉस्पिटल के पास एक गार्डन है, वहाँ पे कम से कम 150 महिलाएं थी। अच्छा। तो उन्होंने सुबह मतलब उन्होंने शिविर लगवाया, कितना अच्छे से वो महिलाओं ने वो किया, मतलब इतनी मतलब महिलाएं चाहती थी कि हमको कुछ सीखने को मिले। जी, जी, जी। और जब शिविर लगा ना, तो
4 बजे उठ के महिलाएं जगह रोकने के लिए आ जाती थी कि हमारी जगह, हम आगे बैठेंगे। अच्छा। इस प्रकार से लोगों में इस प्रकार से जागृति आई, क्योंकि जब बीमारियां बढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि हम किस ढंग से ठीक हो सकती है, तो योग के माध्यम से विचार प्रसार किया। और मैं पिछले 11 वर्षों से दैनिक भास्कर में भी मेरा योग का एक कॉलम आता है, सेहत का सम्मान। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि 11 वर्षों तक अनवरत एक कॉलम लिखना, और वो भी एक समाचार पत्र जो कि बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो मैम का कॉलम आप भी जरूर पढ़िएगा दैनिक भास्कर में। का सोमवार दैनिक भास्कर में हर सोमवार ये कॉलम आता है, और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैम, अभी कोरोना में योगा को लेकर बहुत सारी जागृति आई है। क्या आपको भी लगता है कि कोरोना के बाद में ये जागृति बढ़ी है, और सच में कई बीमारियां ऐसी है जिनको केवल योग के माध्यम से भी हम ठीक कर सकते हैं? कोरोना काल में योग इतनी महत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी की दवा थी जी। घर घर तक हम लोगों ने, जैसे प्रशासन ने भी और सीएम साहब ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली थी, और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से अपने को एक घर घर तक योग पहुंचाना। जितने भी योग टीचर्स थे उनको बताया गया, ट्रेनिंग दी गई कि आप ये योग करवाएंगे। इसके पर्टिकुलर कुछ योग थे जो सांसों की सांस लेने में तकलीफ आती थी जी, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। जी। मैंने खुद ने मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क सेवाएं दी है अच्छा। कोरोना काल में जी। और उसमें और ज्यादा जन जागृति आई, क्योंकि जब व्यक्ति कोरोना काल में एक रूम के अंदर बंद रहता है तो उसको डिप्रेशन में आ जाता है, तो उसको किस तरह से वो डिप्रेशन से बाहर हो। जी। तो इस प्रकार से काफी जटिल गहरी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी योग एक दवा का काम किया। मैं कई सालों से देखने में आया है कि लोग योगा की तरफ तो आकर्षित हुए ही हैं, लेकिन जिम भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कई लोग जो हैं वो जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। तो क्या योगा और जिम दो अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर हैं तो इनमें क्या अंतर है, और क्या इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो योगा में बेहतर है या जिम में बेहतर है? किसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं। योग और जिम में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। योग एक जिम जो है वो एक शारीरिक क्रिया है जी। उसमें व्यक्ति के शरीर शोष्ठ की क्रिया है वो, जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को सुंदर बनाता है। जी। और उसमें जब जो दाब रहता है, जो घुटने हैं, जो जॉइंट्स पेन हैं, जो भी जॉइंट्स रहते हैं जी। तो उसमें वो ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। उसमें जैसे मशीनों के द्वारा होता है ये जी। और इसमें जो जॉइंट्स जो रहता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो व्यक्ति को धीरे धीरे जो समय बढ़ता जाता है उसके बाद में उसके जॉइंट्स में तकलीफ होने लग जाती है। जी। और वो बंद कमरे में किया जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है। और हार्ट जिम जिसे किसी व्यक्ति ने किया तो हार्ट वाले व्यक्ति ने किया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अच्छा। तो इस प्रकार से जितना जल्दी वजन कम करता है उतनी जल्दी अगर आपने छोड़ दिया तो बढ़ाता भी उतनी तेजी से ही। अच्छा। और योग जो है जी। वो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। योग मानसिक और शारीरिक दोनों को सुंदर बनाता है। योग के द्वारा कई गहरी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज भी महामारी का रूप ले रही है। जी। डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, ये कई गंभीर बीमारियां हैं, ये इसके योग के माध्यम से ही सही होती है। दूसरा जो योग है वो हम खुली हवा में भी कर सकते हैं, हम गार्डन में कर सकते हैं, खुली छत के ऊपर कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छा समतल मैदान हो वहाँ पर हम योग आराम से कर सकते हैं। योग से हमारी आंतरिक ऊर्जा मिलती है, हमारी सोच सकारात्मक होती है जी, और हमारे मन की जो नेगेटिविटी होती है वो पूरी समाप्त हो जाती है और मन को इतनी शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। इस प्रकार से योग के बहुत सारे फायदे हैं। जो योग एक कहा जाए तो एक निःशुल्क और एक बिना पैसे की औषधि है। इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में हमने आनंद लिया। बिल्कुल। एक बात और है मैम, जैसे योगा हो, जिम हो या इस तरीके की कोई भी शारीरिक क्रिया जब भी हम करते हैं तो जनरली वो साड़ी में करना बहुत मुश्किल होता है, और हमारे देश की बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी हैं जो साड़ी पहनकर ही घर में रह पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए ऐसी कोई सूक्ष्म क्रियाएं या सूक्ष्म व्यायाम या ऐसे कोई चीज़ें हों जो आप बताना चाहें कि इस तरीके से भी वो योगा कर सकते हैं, तो घर पर भी लोग कर पाएँ कि हम कर पाएंगे? ऐसी बहुत सारी क्रियाएं देखो, कई जगह पे रहता है कि
मतलब पर्दा प्रथा भी रहती है, जी। साड़ी का रहता है, तो जी। अपन वो मतलब वो साड़ी पहन के भी योग कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं छोटी छोटी जो कि जी। हमने खड़े होकर कर ली, कुछ जी। प्राणायाम कर लिए, जी। कुछ बैठ के करने वाले आसन कर लिए, तो हम साड़ी में बिल्कुल इजी उससे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको पहनावा के ऊपर जाना है, कि हमको टी शर्ट ही पहनना है या हमको पूरा ट्रैक सूट पहनना है। आप जी। साड़ी में भी इजी गोइंग में कर सकते हैं। जी। मैम, बहुत सारी बातें आपसे हुई योगा के बारे में। कुछ बातें ऐसी भी करते हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, क्योंकि चूंकि आप एक गृहिणी भी हैं, तो कैसे घर के साथ में अपनी योगा क्लासेस, अपनी स्कूल, सभी का टाइम मैनेजमेंट, और किस तरीके से परिवार वालों ने आपको साथ दिया कि आप ये सब चीज़ें कर पा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। परिवार ने तो पूरा सहयोग किया है। जी। परिवार अगर सहयोग नहीं करता तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती। जी। परिवार के साथ में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेरे को मानसिक रूप से प्रेरित किया है कि आप इसमें आगे बढ़ें, जी। और उन्होंने मेरे को हर क्षण अपना सहयोग प्रदान किया है। मेरा एक बेटा है जी। वो भी बीटेक कर चुका है, जी। और वो उसने अभी जिला महामंत्री, युवा मोर्चा का जिला महामंत्री है। अच्छा। और वो मतलब वो भी सहयोग करता है अच्छा। साथ में, तो हस्बैंड का सहयोग ज़्यादा है। जी। डेफिनेटली घर में अगर सहयोग ना हो तो महिलाओं के लिए बाहर निकल कर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के टाइम में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे टाइम में मैम निःशुल्क योगा का प्रशिक्षण दे रही है, और कई जगह जहाँ लोगों को ज़रूरत है मैम को बुलाते हैं, और मैम बिल्कुल मन से उनके लिए जाती हैं, उनको योगा सिखाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैम कर रही हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ छोटे छोटे आप ऐसे सूक्ष्म क्रियाएं या व्यायाम या जो भी आप बता पाएँ, ताकि वो भी अगर आपको देख रहे हों तो कुछ सीखें। अगर वो एक दो क्रियाएं भी हमारे साथ कर लेंगे तो ये आज का सेशन हमारा सफल हो जाएगा। बिल्कुल। जी। तो हम जैसे सिंपल अभी ऐसे ही बैठे हैं आराम जी। से, जरूरी नहीं कि हम नीचे बैठ के करें, हम जी। आराम से सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। जी। तो इस प्रकार से हमने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लिया। जी। आप चाहे ज्ञान मुद्रा में नहीं रखें तो नाभि के नीचे रख सकते हैं। नाभि के नीचे रखने का रीजन ये है कि आपकी कमर सीधी रहेगी। कमर को जी। सीधा रखना मतलब मेरुदंड को सीधा रखना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि सारी बीमारी प्रॉब्लम्स मेरुदंड से ही होती है। तो जी। मेरुदंड को सीधा रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम हाथ या नाभि पे भी रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। इसी गोइंग में आराम से कमर को सीधे रख के बैठना है। तो हम एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जी। नियंत्रित होता है। जी। सूक्ष्म व्यायाम जो हम करेंगे उससे हमारे शरीर के पूरा रक्त संचार एकदम प्रभावित होने लगता है। और एक आसन भी करके दिखाऊंगी आपको मैं। तो छोटी छोटी 3 चीज करते हैं। पहले प्राणायाम करते हैं, 2 प्राणायाम करेंगे, और उसके बाद में तो कमर को सीधी रखा हमने, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद किया। हमेशा ध्यान रखें कि लेफ्ट से हमको सांस लेना है। अगर आप राइट से लोगे तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी। हमारी पॉजिटिव सोच के लिए भी हमको राइट बंद करके लेफ्ट से सांस लेना है। तो हमने राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमने सांस लिया। धीरे धीरे लंबा सांस खींचेंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और रेक्टम वाले भाग को टाइट रखेंगे। गहरा लंबा सांस लेते हुए धीरे धीरे हम सांस को लेंगे, बंद कर लेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल को, धीरे धीरे राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया, हवा को हमने फेफड़ों में भरा, बंद कर लिया राइट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट से छोड़ेंगे सांस को। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस प्रकार से हम 5 से 10 बार करेंगे। धीरे धीरे हम समय बढ़ाएंगे। यदि किसी को स्वस्थ व्यक्ति है तो 5 मिनट तक योग प्राणायाम करें, और अस्वस्थ व्यक्ति है वो इसको 15 से 30 मिनट तक नियमित करें, तो उसको काफी बीमारियों से ठीक हो जाएगा। जी। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। वो जिसको बीपी हाई रहता है या लो रहता है, तो अगर हम यदि हाथ कान के अंदर अंगूठे टच करवाएंगे तो उसका बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। तो हम
हर व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं कि आपको बीपी है कि नहीं है, जी। चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों को जब एक साथ कराते हैं तो इस प्रकार से दोनों हाथ हमने ज्ञान मुद्रा में रख लिए जी। और गहरा आंखें बंद रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। हम गले से चाहे तो हम ओम का उच्चारण करें, चाहे हम भौरे की तरफ गुंजन करें और ध्यान हमारा दर्शन केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करेंगे। हम 5 बार 3 बार करेंगे। हम गहरा लंबा सांस लिया, आंखें बंद रखते हुए हाथों के ऊपर ले जाएं, हथेली को गर्म कीजिए, हल्के से आंखों पर लगाएंगे हथेली को, हाथ को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे से सामने की ओर दृष्टि, प्रणाम प्रणाम। इस भ्रामरी प्राणायाम से बीपी जिसका हाई रहता है या लो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है इस प्राणायाम को करने से। और सबसे बड़ा तनाव दूर होता है, मन शांत रहता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि तनाव व्यक्ति में, हर व्यक्ति को जरा सी बात पर तनाव हो जाता है। यदि उसने वहाँ से ना उसने किया तो तनाव पैदा हो जाता है। तो तनाव को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा भ्रामरी प्राणायाम। डेफिनेटली, इवन जब मैं भ्रामरी करने लगी दीदी के साथ तो मैं भूल ही गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मतलब मैं भूल गई थी कि मैं दीदी के साथ इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं किसी क्लास में ही बैठी हूँ और अपने उस पर ध्यान कर रही हूँ कि भ्रामरी हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली दीदी होता है जब आप योगा प्राणायाम करते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपके शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करते हैं। तो आप जो एक काम कर रहे हैं, जो योगा के लिए आप इतनी जागृति ला रहे हैं और इतने लोगों को आप सशुल्क, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं लेकिन निःशुल्क सिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दीदी अभी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन योगा क्लास भी चला रहे हैं। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि ऐसी ऑनलाइन आप क्लासेस चलाएं? मैंने ऑनलाइन क्लास चलाने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अगर चलाते हैं तो उसमें आप योगा कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं वो आप खुद नोटिस नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। जी जी। वो तो व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति होगा वही जान पाएगा कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं ऑफलाइन पे विश्वास करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ऑफलाइन है तो हम एक दूसरे से मिलकर कई बार हमारी जो समस्याएं हैं वो बताकर, कि हो सकता है कि हमसे पैर नहीं मुड़ रहा है या हमारे गले में दर्द हो रहा है, गर्दन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो सारी चीज़ें भी ऑफलाइन में हम अपने टीचर को, योगा गुरु को बता सकते हैं। ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। बहुत सारी महिलाएं हैं जो करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं कर पाती है। ऐसी महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि आप संदेश दें कि कैसे योगा को अपनाकर वो अपनी लाइफ में मेंटल पीस भी ला सकती हैं और साथ ही साथ अगर वो चाहें तो दुनिया में आगे भी बढ़ सकती है। मतलब घर से कदम निकाल कर अगर वो एक बार देखेंगी तो हो सकता है कि दुनिया उनके कदमों में आ जाए। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो शुरुआती कदम नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले महिलाएं जी शैक्षणिक के साथ साथ वो शारीरिक, मानसिक, जी बौद्धिक रूप से तो तैयार रहें, साथ में चारित्रिक रूप से भी तैयार, ठीक रहना उनके लिए, अच्छा रहना काफी उनको सुदृढ़, उससे वो सुदृढ़ बनेंगे। तो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक ये सुदृढ़ रहना महिलाओं के लिए विशेष जरूरी है। हम चाहते हैं, हम जैसे सोचते हैं कि हम पुरुषों को
नीचा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। पुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, पुरुषों के साथ मिलकर, पुरुषों के साथ चलकर कार्य करने की कोशिश करें, पुरुष के बराबरी का सहयोग प्रदान करें, पुरुष के साथ में रहकर। पुरुष जैसे आज जो मैं भी हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के कारण ही मैं आगे बढ़ी हूँ, और उन्होंने सहयोग किया तो हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उनको भी साथ में लेकर, उनके साथ रहकर हम काम करना चाहेंगे कि वो कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। दीदी, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और योगा से जुड़ी जो छोटी छोटी क्रियाएं आपने कराई है, वो अगर हमारे व्यूअर्स भी करेंगे हमारे साथ में, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दीदी का जो रेगुलर कॉलम आता है सेहत का सोमवार, वो आप जरूर पढ़ें। और दीदी से संबंधित अगर कोई भी बात आपको पूछनी हो, कोई क्वेश्चंस हो योगा से संबंधित, दीदी से कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया दीदी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार का मौका दिया हमको कि सब लोग अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, थैंक यू।